नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। बताते चले रविवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब सऊदीया एयरलाइंस की हज स्पेशल फ्लाइट में लैंडिंग के ठीक बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान में सवार 250 हज यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ पलों के लिए पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। पायलट की तत्परता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई ने यात्रियों की जान बचा ली। रविवार सुबह 6:30 पर जेद्दा से उड़ान भरकर आई सऊदीया एयरलाइंस की फ्लाइट जब लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी, तब सब कुछ सामान्य था। विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और रनवे से टैक्सी की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक विमान के एक पहिए से टैक्सी की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक विमान के एक पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और विमान को वहीं रोक दिया। घटना की जानकारी कंट्रोल टावर को दी गई और आपातकालीन टीमों को अलर्ट किया गया। विमान में बैठे यात्रियों को कुछ समय तक अंदर ही रोके रखा गया ताकि पूरी सावधानी से आपात कदम उठाए जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य हरदोई पहुंचे। बता दें, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने हरदोई के दौरे पर पहुंचे, जहां पर अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर जब तक आतंकियों का नहीं हो जाता सफाया, तब तक सीज फायर नहीं करना चाहिए था। अखिलेश यादव को पीडीए के नारे पर बताया दिग्न भ्रमित। बोले अखिलेश यादव, कभी पी का मतलब बताते हैं पिछड़ा तो कभी पंडित, ए का मतलब कभी बताते हैं अल्पसंख्यक तो कभी आदि आबादी तो कभी अगड़ा। इतना ही नहीं, प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार, भाजपा और सपा को गुंडा राज बताया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बन चुकी थी गुंडा राज का पर्याय, तो योगी सरकार ने अखिलेश यादव के गुंडा राज को भी मात दे दी। यादव स्वयं स्वाभाविक रूप से आज कहीं न कहीं अखिलेश यादव स्वयं दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि नारा तो दिए पीडीए का और पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। पीडीए का मतलब कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पंडित बता देते हैं। ए का मतलब कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आधी आबादी बता देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नेता खुद दिग्भ्रमित है तो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा क्या देगी। अखिलेश यादव जी की सरकार गुंडा राज की पर्याय बन चुकी थी। योगी की सरकार आज अखिलेश यादव के भी गुंडा राज को मात दे रही है। इसलिए दोनों गुंडा राज और जंगल राज के प्रतीक हैं, इसलिए हमारे निशाने पर दोनों रहेंगे। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गोस्वामी परिवार ने मंदिर कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया है। गोस्वामी परिवार ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में डीएम सीपी सिंह को अपने मकान के कागज शपथ पत्र सौंपे हैं। कॉरिडोर निर्माण के दायरे में गोस्वामी परिवार का मकान आ रहा था। गोस्वामी परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूर्ण भरोसा जताया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने की दिशा में कॉरिडोर का निर्माण अहम कदम बताया। देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्री बांके बिहारी जी का जो कॉरिडोर प्रस्तावित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आज श्रीमती यति गोस्वामी और उनके दो लड़के अंशुल और आकाश, उन्होंने जिनकी 75 वर्ग मीटर जमीन है कॉरिडोर में, स्वेच्छा से उन्होंने इस कॉरिडोर बनाने के लिए अपनी सहमति दी है, शपथ पत्र पर सहमति दिया है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, जो भी हमारी जमीन का उचित मुआवजा तय करेंगे मैं उसे शहर से ले लूंगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। सरकार ने तय किया हुआ है कि जिनकी भी मकान दुकान कॉरिडोर में आएगी उनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, भूमि का मकान का उचित मुआवजा दिया जाएगा जो भरपूर होगा, और अगर उनको रिहाइश की भी आवश्यकता होगी तो वृंदावन में ही उनको मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लैट या जो भी और व्यवस्था होगी वो ऑफर की गई है। मथुरा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बता दें, मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिससे
4 से 5 मकान गिर गए। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और सिविल डिफेंस की टीम ने दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात में रेस्क्यू रोक दिया गया। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई मकान गिर गए हैं। सभी 5 मकान जो ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ बाड़े में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी अचानक मिट्टी धसकी और एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। पुलिस ने बताया कि थाना गोविंद नगर इलाके के माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिससे 4 से 5 मकान गिर गए। कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये थाना गोविंद नगर में मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पे यहाँ एक मकान बना हुआ था, जो कि एक टीले पे बना हुआ था और उसमें अभी मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे रामो डीएम साहब यहाँ मौके पर उपस्थित थे। यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एक व्यक्ति को अभी निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, पर वॉच किया जा रहा है। जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो हम लोग करवा रहे हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना है, वो भी शीघ्र यहाँ पहुंचेंगी। बाकी शेष यहाँ सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। देखिए, अभी यहाँ का एग्जैक्ट नक्शा क्या था वो भी देखा जा रहा है। जो आप देख रहे हैं विजुअल जो पीछे से दिख रहा है, उसमें एक बिल्डिंग थी जो कि बहुमंजिला थी, उसके गिरने की बात आई है। बाकी हम लोग अभी रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। सर, ऐसी जानकारी मिली है भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जे के बाद मिट्टी खनन और कब्जे का काम किया जा रहा था। इस तरह की देखिए, ये निजी जमीन पे बना हुआ ये मकान था, तो बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन सबको जो भी सुविधा है, जो उपचार है वो उपलब्ध करवाएं। आगरा में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की जान बचाई। बताते चलें, ट्रांसी यमुना थाना क्षेत्र के आरबी डिग्री कॉलेज के पास पिछले 1 महीने से नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया। थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नौकरी करने वाले 3 युवक सुबह के वक्त अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे। कॉलेज के मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक एक दोस्त सड़क धंसने के कारण गहरे गड्ढे में गिर गया। गौरव को गड्ढे में अचानक से गिरता देख उसके साथियों कृष्णा और राहुल उसे बचाने के लिए कूद गए। मौके पर मौजूद भीड़ ने जब शोर सुना तो आसपास काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना पर पुलिस ने तीनों युवकों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सकुशल सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला जा सका। मौत से मुंह से बचकर आए तीनों ही युवक इस हादसे के बाद काफी घबराए हुए थे। इस हादसे में युवकों के मामूली चोटें आई हैं। अपने दोस्त की जान बचाने वाले कृष्णा ने बताया कि वह 1 माह पहले ही अस्पताल में उसकी दोस्ती गौरव से हुई थी। दोस्ती के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। हादसे में कृष्णा का मोबाइल फोन भी उसी गड्ढे में गिर गया। अमरोहा के एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। बता दें, धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री की बिल्डिंग और टीन शेड पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मलबे में दबने से 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक मौके पर पहुंच गए। राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे अन्य मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंचे एसपी अमित कुमार आनंद और डीएम निधि गुप्ता वत्स पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेजा गया है। पटाखा फैक्ट्री हापुड़ के व्यक्ति के नाम पर चल रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस हर मामले की जांच में जुट गई है। रजबपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अतरासी में आज दोपहर लगभग 12 बजे एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस सूचना पे पहुंची। यहाँ पे ये जो पटाखा फैक्ट्री है, सैफुर रहमान पुत्र कैसर अहमद, जो जनपद हापुड़ के
रहने वाले हैं, उनके लाइसेंस पे ऑपरेट हो रही थी। यहाँ पे मौके पे 4 महिलाओं की डेथ हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 6 महिलाओं की इंजर्ड होने की बात बताई है, जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम मौजूद है। यहाँ पे जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, और इसमें जो विस्फोट के कारण है उसकी भी जांच की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजीपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने अभियान के तहत शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस की शातिर अंतरराज्यीय चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में चोर के पैर में गोली लगने से चोर घायल हो गया। पुलिस को मौके से एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, सफेद धातु के चोरी के सामान और 1,35,000 नगद बरामद किए गए हैं। बदमाश पर बलिया, मऊ और गाजीपुर में चोरी, लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की यह कार्रवाई जनपद में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। थाना दिलदारनगर पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त टीम के माध्यम से चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि उसी जाने वाले मार्ग पर कुछ बदमाश जो नकदजनी घटना करते हैं वो पैसे का बंटवारा कर रहे हैं। तत्काल वहां पर दिलदारनगर पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। तत्काल उसको अस्पताल भेजा गया और वहाँ पर 2 बदमाश और मौजूद थे। इनका नाम, एक का नाम कमलेश बनवासी था, दूसरा का नाम जोगेंद्र बनवासी, तीसरा का नाम अंकुर बनवासी था। इनको गहनता से छानबीन की गई, जांच की गई तो पाया गया इनके पास से 1,35,200 रुपये बरामद हुआ, 800 ग्राम सफ़ेद धातु बरामद हुआ, एक अदद तमंचा 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इनके संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि का। हरदोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सीने पर रिवॉल्वर सटाकर उसे धमकाती हुई नजर आ रही है। रिवॉल्वर देखते ही आसपास के लोग और युवती के परिजन उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं। घटना बिलग्राम थाना क्षेत्र के सांडी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुई, जहां सीएनजी भरवाने के दौरान विवाद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि हरदोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवती पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाती हुई नजर आ रही है। रिवॉल्वर देखते ही आसपास के लोग और युवती के परिजन उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। घटना बिलग्राम थाना क्षेत्र के सांडी रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुई है, जहां सीएनजी भरवाने के दौरान विवाद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में जमीन को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताते चलें, गोरखपुर में 3 फीट जमीन के लिए चाकू से गोदकर 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र यादव ने राजकुमार यादव के परिवार को अपनी थोड़ी सी जमीन दी थी। राजकुमार का परिवार 4 दीवारी के लिए जमीन की मांग कर रहा था, लेकिन उसके पिताजी पहले से ही बहुत सारी जमीन इनको दे चुके थे और जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसको लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने राजकुमार और उनके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नहीं जाने ना तिनका चाचा उतर के ना तो कह देने बाद हमार पेट गड़ा था तो मैदान पर कनी जा देते ना तो गिर के लगना है रोवे धक्का ने गिर के ना जाता तले हम आइले दे ऐसे एकदम ऐसे सुतल है गोपल बाटे। अरे तलो कौन मारा है? अब पता नहीं कौन मारा है, सब लोग कहे मारे, सब 12 रात में सब लोग पता नेता के पास गए थे। सब
दुकान कलर नाम है, वो दोनों आकाश के पास दोनों गए थे नेता के पास। हमारे जीजा के पास 12 बजे रात ले फोन करना सब की चलो समझा दो सुलझा दो, तो कहना हम नाती के मामला में नहीं हम पर कोई विवाद है? हाँ झगड़ा पर खेत के बारे में, हमारे खेत हुआ अपने कुल कब्जा करता ना। कौशाम्बी जिले में दहेज के खातिर विवाहिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना स्थल पर मिले संकेतों से ये स्पष्ट होता है कि ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या के बाद उसे फांसी के फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। सूचना पर पहुंची कोखराज पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहाँ पे वो हरदम लड़ाई दहेज की वजह से लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हम उनको जाके समझा देते थे। समझाने के बाद उन्होंने हमारे लड़की को मार के फांसी फंदे में टांग दी और उसको दफनाने जा रहे थे। जब हम पहुँचे तो जब देखा तो हमने पोखरा थाने में पाया। ये घटना 5, साढ़े 4, 5 बजे हमको सूचना मिली। हम कोई घड़ी और मोबाइल लिए नहीं रहते, तो वो अंदाज से हम बता रहे हैं। कुशीनगर में नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बताते चलें कि विवाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने घर में घुसकर मारपीट की, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उन पर पहले छींटाकशी की गई। इस झड़प में हिंदू पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोबा में रोडवेज परिसर में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए परिसर में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। भीषण गर्मी में रोडवेज परिसर में लगे ज्यादातर पंखे खराब हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज परिसर में लगे पंखे और पीने के लिए लगाया गया आरओ खराब पड़ा है। जहां एक और यात्री भीषण गर्मी के दौरान हाथ से पंखा चलाकर अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो पंखे खराब है उन्हें बनवाने के लिए एसआई को निर्देशित कर दिया गया है। शीघ्र ही बन जाएंगे। और वाटर कूलर के लिए एमएलसी साहब से सहयोग लेकर प्रशासन से एक कूलर लगने वाला वाटर क्या कहते हैं उसको, फ्रीजर। अभी कितने पंखे लगे हैं जो चल रहे हैं यहाँ पर? कूलर कितने लगाया गया? कूलर कोई व्यवस्था है नहीं, पंखे हैं। पंखे 8-10 जले हुए हैं जिनको बनवाने के लिए मैकेनिक बुलाया गया है। कितने पंखे लगे टोटल, कितने खराब? गिनती तो मेरे पास है। कब तक सही हो जाएंगे? 2-4 दिनों में। बॉन्डिंग में जो समय लगता है वही लगेगा। कानपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें, कानपुर पुलिस ने जब्त किए गए करीब 100 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस सौंपे। इन मोबाइल्स की कुल कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। कई महीने पहले चोरी हुए ये मोबाइल फोन पुलिस की साइबर और लोकल टीम की मेहनत से बरामद किए गए। फोन मिलने के बाद कई लोग बेहद भावुक हो गए। डीसीपी एसके सिंह के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों के माध्यम से पुलिस टीम ने इन मोबाइल फोनों का पता लगाया है और अब पुलिस ने नागरिकों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस कर उनकी प्रसन्नता को दोगुना करने का काम किया है। मेरा बेटा जा रहा हुआ था तो रास्ते में गिर गया था मोबाइल, तो मैंने थाने में एप्लीकेशन दी हुई थी। लगभग कितने दिन बाद मोबाइल मिला? ये मेरे बेटे का मोबाइल 22 नवंबर को गिरा था, तो उसके बाद मैंने थाने में दी हुई थी एप्लीकेशन और सर्विलांस पे भी लगाया हुआ था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर हम भी नाउम्मीद हो गए थे कि अब तो मुश्किल ही है मिलना। लेकिन अभी सडन जब कॉल आया तो यकीन हुआ कि हाँ यूपी पुलिस वाकई हेड्स ऑफ यू यूपी पुलिस।
ये देखिए हमारी जो सर्विलांस टीम है सेंट्रल जोन की और जो पवन प्रताप सिंह है जो इंचार्ज हैं उनकी पूरी टीम ने किया है। पिछले 3 महीने से सर्विलांस की टीम ने जो भी मोबाइल गुम हुए थे उस पर लगे और जिन्होंने किया था उस पर किए। और इसमें आपने देखा होगा कि 100 मोबाइल यहाँ पे हैं, 100 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें 1,50,000 1.5 लाख का सैमसंग का मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, कीमती मोबाइल है। और कई लोगों ने जो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस डराती ही नहीं है, पुलिस हैप्पी भी फील कराती है। आज लोगों को हैप्पी फील हुआ है, आप उनकी बाइट ले सकते हैं। और पुलिस का बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है और इस प्रयास के चलते आज हम 100 लोगों को मोबाइल दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।